Good morning, students. Today we will continue the second part of our chapter. In this chapter, the first author respectfully जो रंगा था उसने author से नमस्कार किया, जिससे कि जो author था उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करने लगा. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when he would be the advantage to talk to someone एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ. अब जब जिस तरीके से रंगा ने ऑथर को नमस्कार किया, ऑथर को उसके कैरेक्टर के बारे में एक अच्छा सा फील हुआ. एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, he did not do it like any present-day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole with the joint hands, jerking his body as if it was either a band or a walking stick. तो ऑथर ने क्या कहा, जिस तरीके से रंगा ने उनसे नमस्कार किया वो आज के लड़कों के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि हाथ जोड़कर बस दूर से ऊपर देखते हुए नमस्कार कर लिया, बल्कि रंगा ने क्या किया, nor did he merely fold his hand, और सिर्फ उसने अपने हाथ ही नहीं जोड़े, he bent low to touch my feet, उसने झुककर मेरे पैर छुए. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. और उसने जब पैर छुए ऑथर के तो ऑथर ने उसको आशीर्वाद दिया, May you get married soon, और थोड़ी देर उन्होंने और बात की और फिर ऑथर वहां से चले गए. That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. और सेम आफ्टरनून जब ऑथर दोपहर में रेस्ट कर रहे थे तो रंगा उनके घर आया और उसके हाथ में कुछ ऑरेंजेस थे. A generous, considerate fellow, I would be a fine thing to have him marry, settle down and be a service of society, I thought. तो रंगा ने जब वो उसके घर आया तो ऑरेंजेस लेकर, तो ऑथर को क्या लगा कि ये बहुत ही अच्छा लड़का है कि अब मुझे इसकी शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है, प्रॉपरली सेटल डाउन हो जाएगा, जिससे मैं इसकी हेल्प भी कर सकता हूँ. फॉर अ व्हाइल वी वॉक्ड अबाउट दिस, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड देन एंड दैट, this and that. Then I came to the point, Rangappa, when did you plan to get married? अब थोड़ी देर तो ऑथर ने उससे यहाँ वहाँ की बातें की और फिर वो पॉइंट पर आए और उससे क्या कहा कि रंगप्पा, तुम शादी करने का कब प्लान कर रहे हो? I am not going to get married now, he said. Why not? तो रंगप्पा ने क्या कहा कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहता. तो ऑथर ने पूछा, अभी नहीं, लेकिन क्यों? I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. तो राइटर से उसने क्या कहा कि मैं जब सही लड़की मिलेगी तभी शादी करूंगा, और उसने बताया कि वो एक ऑफिसर को जानता है जिसकी शादी अभी जस्ट 6 महीने पहले ही हुई है. He is about 30 and his wife is 25. I am told they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I married a very young girl. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. तो उसने क्या कहा कि उसके जिस ऑफिसर की शादी हुई है उसकी एज 30 इयर्स है और उसकी वाइफ की एज 25 इयर्स है. वो दोनों इतना मैच्योर हैं कि एक दूसरे की बात को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उसने बोला कि अगर मैं किसी छोटी लड़की से अभी शादी कर लेता हूँ तो वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करेगी, मेरे बातों को अंडरस्टैंड नहीं करेगी. हो सकता है कुछ बात मैं उससे अच्छे से बोलूं और वो उसको गुस्से में ले ले. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala if she was young, like the present-day bride is there. What would have happened to Kalidas' play? If one got married, it should be a girl who is mature. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. तो उसने बताया कि उसने बैंगलोर में अभी एक ट्रूप था जो शकुंतला का, जो कालिदास का एक प्ले है शकुंतला, जिसको परफॉर्म कर रहा था. उसने बोला कि अगर मान लीजिए उसका जो हीरो था दुष्यंत, ही वॉज फॉल इन लव विद शकुंतला, और उसने कहा अगर मान लीजिए शकुंतला इतनी छोटी सी होती, इस एज की होती, तो दुष्यंत को उससे कभी भी लव नहीं होता, और ये जो प्ले है वो जितना सक्सेसफुल हो चुका है इतना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता. तो उसने क्या बोला कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को कभी ऐसी मैच्योर लड़की नहीं मिलती है तो उसको बैचलर रहना ज्यादा अच्छा है, शादी ना करना ज्यादा अच्छा है, बल्कि किसी छोटी लड़की से शादी करने से बेटर है. तो उसने क्या कहा कि इसलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहता. इज देयर एनी अदर रीजन? तो ऑथर ने उससे फिर पूछा कि क्या कोई और रीजन भी है. अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. What we have now are arranged marriages. How one can admire a girl with milk stain on her one side of her face
face and wetness on the other, or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. तो ऑथर ने क्या कहा कि मैं उस लड़की से शादी करना, ऑथर ने जब उससे पूछा कोई दूसरा रीजन भी है, तो रंगा ने उससे क्या कहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मुझे पसंद हो। लेकिन हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं, दैट मीन्स उनके जो पेरेंट्स हैं वो लड़की पसंद कर देते हैं और उससे फिर शादी करनी पड़ती है। तो वो क्या कहता है, लेकिन मैं ऐसी लड़की से शादी करना नहीं चाहता जो अभी दूध पीती हो और बच्ची हो, और मैं इतनी छोटी एज की लड़की से शादी करना पसंद नहीं करूंगा। वन अ नीम फ्रूट, द अदर द अ बिटर गार्ड। बिटर गार्ड मीन्स करेला, और आपने ये कहावत सुनी होगी, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा लिंक किया है कि एक तो छोटी लड़की से शादी करेगा और वो भी इमेच्योर, जिसमें प्रॉपर मेच्योरिटी भी नहीं होगी। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, और रंगा की ने जैसे ही ये बोला तो वो दोनों हंसने लगी। That was distraught that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then what I would get him to marry. अब जब ऑथर ने रंगा के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसको थोड़ा बुरा लगा। क्योंकि वो उसकी शादी के बारे में, जिस लड़के की शादी के बारे में सोच रहा था, और उसने क्या कह दिया कि वो शादी करना नहीं चाहता। थोड़ी देर उन दोनों ने ऐसे बातें की और रंगा वहां से चला गया। तो ऑथर ने अपना माइंड क्या बना लिया कि वो कुछ भी करके अब रंगापा की शादी के लिए रेडी उसको करेगा। Ramanao niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. अब उसी विलेज में एक रामाराव रहते थे। उनकी नीस मीस भतीजी, जो कि 11 साल की एक सुंदर सी लड़की थी, वो उनके साथ वहां पर रहने के लिए आई हुई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। वो किसी बड़े शहर से आई थी, इसलिए वो जानती थी कि वीणा और हारमोनियम कैसे प्ले किया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उस लड़की की वॉइस भी बहुत ज्यादा स्वीट थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, तो उसके अंकल जो रामाराव थे उसको अपने साथ अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट अ बॉय फॉर हर एंड शी वॉज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब ऑथर को क्या लगा कि जो वो गर्ल है, उसकी नीस, वो सबसे सुटेबल बॉय गर्ल होगी किसके लिए, रंगा के लिए। सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ रामाराव प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। अब ऑथर क्या कहते हैं कि वो बहुत बार रामाराव के घर जाते थे, इसलिए जो वो गर्ल थी अब वो फ्रेंकली बात करने लगी थी ऑथर से। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना इट इज। फिर ऑथर क्या कहते हैं कि वो उस गर्ल का नाम तो बताना भूल ही गए। उस गर्ल का नाम क्या था, रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर house and told Rama's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. Buttermilk is लस्सी। तो फिर वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके घर गए, रामा राव के घर, और उसकी वाइफ से कहा कि मैंने आपको लस्सी भेजूंगा, आप रत्ना को मेरे यहाँ उसको लेने के लिए भेज दीजिएगा। अब ऑथर ने रत्ना को बुलाया था, लेकिन उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। रत्ना केम, अब रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी। उस दिन फ्राइडे का दिन था और रत्ना ने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। और जैसे ही रत्ना ऑथर के घर गई तो उसने उससे क्या कहा, उसको अपने रूम में बैठाया और उससे रिक्वेस्ट किया कि वो उसको गाना सुनाए। आई सेंड फॉर रंगा, और उसने रंगा को भी वहीं पर बुलाने के लिए किसी को भेज दिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच द डोर। अब जैसे ही उसने गाना स्टार्ट किया, थोड़ी ही देर में रंगा वहां पर आ गया। ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, और वो आकर दरवाजे की स्टार्टिंग में ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो सिंगिंग है वो बंद हो जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वो बहुत उत्सुक था ये देखने के लिए कि ये सॉन्ग कौन गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, पीप्ड मतलब झांकना। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। एब्रप्टली मीन्स सडनली। तो और रंगा चाहता नहीं था कि वो गाना बंद हो, इसलिए उसने झांक कर देखा तो डोर से जो लाइट आ रही थी, रंगा के झांकने से वो लाइट आनी बंद हो गई। तो जो रत्ना थी उसने ऊपर देखा और उसने देखा कि जैसे कोई स्ट्रेंजर या अजनबी पर्सन वहां खड़ा था, उसने सडनली गाना बंद किया। Suppose you buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel. Savoring means
इंजॉय करके किसी चीज को खाना। Before biting into a juicy flesh, you do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slip out of your hand and fall to the ground. How do you feel? Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. अब सपोज कीजिए कि आप बेस्ट क्वालिटी का मैंगो लेकर आए हैं और आप उसको इंजॉय करके अच्छे से खाना चाहते हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट भी उसका वेस्ट जाए, और आप जैसे ही उसको खाने वाले थे वो मैंगो आपसे छूटकर जमीन पर गिर जाए, तो हाउ वुड यू फील? तो सेम वैसे ही जब गाना स्टॉप हुआ तो सेम डिसअपॉइंटमेंट रंगा के फेस पर ऑथर ने नोटिस की। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन दी चेयर। तो उसने अंदर आकर ऑथर से क्या पूछा कि आपने मुझे बुलाया था, और वो आकर चेयर पर बैठ गया। Ratna stopped at the distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. Once our eye met, and he looked very embarrassed. No one spoke for a long while. अब जो रत्ना थी वो थोड़ा डिस्टेंस पर बैठी हुई थी, तो उसने ऑथर के आने से अपना सिर नीचे कर लिया, और जो रंगा था वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था, और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखकर एक बार ऑथर की तरफ देखा तो वो शर्मा गया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक सब चुप हो गए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. तो रंगा क्या कहता है कि मेरे आने से इसने गाना बंद कर दिया, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, लेकिन जो ऑथर ने रंगा ने ऐसा कहा वो उसने सिर्फ कहा ही था, वो वहां से गया नहीं। द फेलो said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match action in these days of कलयुग? तो उसने सिर्फ कहा ही था लेकिन वो गया नहीं। तो ऑथर क्या कहता है कि ये कलयुग है, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई किसी काम के लिए बोले और वो कर ही दे। तो ऐसे ही रंगा ने बोला भी था उस काम के लिए, लेकिन उसने वो काम किया नहीं। रत्ना रेन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। तो शर्मा का जो रत्ना थी वो अंदर भागकर चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा सेड, हु इज दैट गर्ल स्वामी? और रंगा के जाने के बाद जो रंगा ने ऑथर से क्या, रत्ना के जाने के बाद रंगा ने ऑथर से पूछा कि वो गर्ल कौन थी। हु इज दैट इनसाइड? द लॉयन वांटेड टू नो दैट। The he-goat who had taken shelter in the temple replied, "Does it matter who I am? I am a poor animal who had already eaten 9 loins. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female?" The loin fled the place in fear, it seems. तो ऑथर ने क्या कहा, उन्होंने यहाँ एक स्टोरी जोड़ दी। उन्होंने क्या कहा कि एक बार एक शेर था जो मंदिर के बाहर खड़ा था, और मंदिर के बाहर अंदर एक बकरी छुपी हुई थी। तो शेर ने पूछा कि अंदर कौन सा जानवर है? तो बकरी ने क्या कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो भी हूँ, मैंने अभी जस्ट 9 लॉइंस को खा लिया है। अब तुम्हारी बारी है, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अब खाऊंगा और मेरी काउंटिंग 10 हो जाएगी। तुम ये बताओ, तुम मेल लॉइन हो या फीमेल लॉइन हो? और ये बात सुनते ही वो जो लॉइन था वो वहां से भागकर चला गया। अब ऑथर ने ये चीज क्यों बोली है, अब आप देखिए। Like the he-goat, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you aren't marrying kind. तो ऑथर ने क्या कहा कि क्या फर्क पड़ता है वो गर्ल कौन है, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी शादी हो ही चुकी है और तुम अभी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो गर्ल कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। Very hopefully he asked, she isn't married then? तो और फिर होपफुली रंगा ने ऑथर से क्या पूछा कि उसकी शादी तो नहीं हुई है। His voice did not betray his excitement, but I know it was there. उसकी बात से समझ में तो नहीं आ रहा था कि वो एक्साइटेड है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था ये जानने में। She was married a year ago. तो ऑथर ने उससे क्या कह दिया कि अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई है। His face shivered like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, "I must go. I have work at home." अब roasted brinjal, भुना हुआ जो बैगन है वो किस तरीके का होता है कि बिल्कुल सूख सा जाता है। तो जैसे ही उसने बोला कि उसकी शादी अभी 1 साल पहले हुई है, तो जो रंगा का फेस था वो बिल्कुल बैगन के तरीके से हो गया, और वो थोड़ी देर में ही उससे क्या कहता है कि अब मुझे जाना है, मुझे घर में कुछ काम है।
I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I'll come later. I tutored him in all what that I wanted him to say. अब next morning जो author थे वो एक शास्त्री के यहाँ गए. शास्त्री means पंडित जी के यहाँ गए और उनको बताया कि उनको हर चीज वो रेडी रखें और वो थोड़ी देर में आएगा. और उन्होंने शास्त्री जी को सब समझा दिया कि उसको क्या क्या बोलना है. थोड़ी देर बाद जब ऑथर फिर से किसी के साथ वहां पर आएगा. I found no change in Rangas when I meet him that afternoon. तो ऑथर जब उस दोपहर में फिर से रंगा से मिला तो रंगा में उनको कोई भी चेंज दिखाई नहीं दिया. What's the matter? You seems to be lost in thought, I said. तो ऑथर ने रंगा से क्या पूछा, क्या हुआ, तुम बहुत खोए खोए से दिख रहे हो. Nothing wrong, believe me. तो रंगा एकदम से उनसे क्या कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा विश्वास कीजिए. Headache? कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर. तो ऑथर उनसे क्या कहते हैं, लगता है तुम्हारा हेडेक हो रहा है, चलो हम अभी डॉक्टर को दिखाकर आते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टिल हियर इटसेल्फ. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग द सेम चैप्टर अगेन. आई होप you understand this chapter till here. Thank you.